मॉर्निंग, आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज यहाँ पर सिल्वर बीच पर हम मौजूद हैं। यहाँ की खूबसूरती अगर आप देखें तो अपने आप में बहुत आकर्षित है और यहीं से आज आपको देश और दुनिया की हर खबर बताएंगे। अभी सनराइज नहीं हुआ है, लेकिन सनराइज होते के साथ साथ में हर एक मॉर्निंग अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ में। और इसी के साथ में फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और एक बार फिर से पंचगढ़ से जानकारी मिली है कि हिंदुओं के घरों को जलाया गया है, हमला किया गया है टारगेट करके हिंदू परिवारों को। जी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही भारत ने विजय दिवस मनाया था। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था और जिसके बाद दुनिया के नक्शे पर नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। वही बांग्लादेश जहां पर आज हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। देखिए, इस अत्याचार को लेकर भारत में भी जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिले। कई बड़े जो नेता हैं, कई बड़े जो सेलेब्स हैं, वो तक ये कह चुके हैं कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के ऊपर मुखर तौर पर बोलना बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो हमले हैं, जो टारगेटेड किलिंग है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और एक बार फिर से ऐसी ही जानकारी मिली है। पंचगढ़ से कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, जो कि आप देख भी सकते होंगे, जहां पर हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया, उनको जलाया गया। और एक बार फिर से अल्पसंख्यक कैटेगरी में जो हिंदू वहां पर रहते हैं, उनको टारगेट करके हमला उनके ऊपर किया जा रहा है। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आपको बताएंगे, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद में जो चोरों के गिरोह का सरगना था, उसके पैर में गोली भी लग गई है। जी मुजफ्फरनगर की ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, कैसे पुलिस की टीम लगातार इस पूरे मामले की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बदमाश संजय पर 36 से ज्यादा मुकदमे पहले से ही दर्ज है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में चोर का आतंक था। तो ये बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई है। इसमें जो सरगना था, उसके पैर में गोली लगी है, जो जानकारी मिली है। और फिलहाल पुलिस की हिरासत में ये व्यक्ति है। तो मेरठ और मुजफ्फरनगर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था और उसी के ऊपर यहां पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। करीब 3.5 दर्जन मुकदमे कायम है। इधर से जा रहा है, उसको मुखबिर ने इशारा किया तो पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, तो वो मंदवाड़ा रोड की तरफ भागा। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने अपने बचाव में फायरिंग की और फायरिंग करते वक्त आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा उसके पैर में गोली लगी है। और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी प्रोटेस्ट के चलते दिल्ली पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच झड़प भी हो गई। लॉ के ये स्टूडेंट है जो कि मांग कर रहे हैं कि एग्जाम की जो डेट है वो 10 दिन बढ़ा दी जाए। इस बीच जितने भी शिक्षक हैं और जो प्रॉक्टर हैं यूनिवर्सिटी के, उनके द्वारा जो सिक्योरिटी है उसकी मांग की गई, सिक्योरिटी भी भेजी गई। ऐसे में स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक्स्ट्रा डेज की डिमांड उनके द्वारा की जा रही थी एग्जाम से पहले। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने और गेट खुलवाने की कोशिश भी यहां पर पुलिस के द्वारा की गई, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। मतलब अनडिमांडेड जो है, आप समझिए एग्जाम के एक दिन पहले में पता चल रहा है, 4 जुलाई के एक दिन पहले 3 जुलाई को पता चल रहा है एग्जाम 15 दिन के लिए पोस्टपोन हो गए। आज जब हम सिर्फ 10 दिन का पोस्टपोनमेंट मांग रहे हैं और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमको क्या दिया है कि हमने होल्ड कर दिया है। अब कमेटी बनेगी, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वो आपको पोस्टपोनमेंट नहीं करेंगे। कब तक रहने वाला है? ये प्रोटेस्ट तब तक रहेगा जब तक हमारा एक्सटेंशन कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तक एक्सटेंशन हमारा नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं। जो चल रहा था उसके बाद हम लोगों को डीयू एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉक्टर और लॉ फैकल्टी की जो डीन है उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई, राइटिंग उन्होंने रिक्वेस्ट दी कि उन लोगों को वहाँ से निकाला जाए। वो लोगों को वहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा और बहुत समय हो गया था, रात को 11-12 भी बज गए थे। तो प्रॉक्टर मैडम ने जब उनको फोर्स रिक्वेजिशन की कि आप आइए अंदर और हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए, उसके बाद हम लोग अंदर। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा दे राजधानी दिल्ली से, जहां पर शास्त्री पार्क इलाके में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। ऋतिक नाम के व्यक्ति को पीट कर हत्या कर दी गई उसकी। और बड़ी बात यह है कि मौके पर बुलाकर उसको मारा गया। जी हाँ, ऋतिक को पूरी साजिश के तहत यहाँ पर मारा गया है।
ये बेहद हैरान कर देने वाली खबर राजधानी दिल्ली से है। 22 साल की ऋतिक की पीट कर हत्या कर दी गई। घर से उसे बुलाया गया, एक फैक्ट्री में ले जाकर के डंडे से उसे पीटा गया और उसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्याकांड में 4 से 5 आरोपी शामिल हैं और बाकी के लोग फरार हैं। आरोपी की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। तो हत्या का मामला दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और उन सभी हत्यारों को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा फिलहाल की जा रही है। और यहाँ मुंबई की बात करें तो यहाँ पर हल्की बहुत मामूली सी ठंड है, हालांकि हल्का सा प्रदूषण भी है, लेकिन राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जो वायु की गुणवत्ता है वो लगातार गिरती जा रही है, खराब श्रेणी में जा रही है। एक तरफ कड़ाके की ठंड से दिल्ली वासी ठिठुर रहे हैं, लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊपर की ओर बढ़े जा रहा है। फिलहाल बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के ऊपर कि किस तरीके से इस प्रदूषण को कंट्रोल में रखा जाए। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। एक बार फिर से दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई है। इसके तहत कंस्ट्रक्शन के कामों पर भी कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। दिल्ली में ऑड इवन पर भी फैसला लिया जा सकता है। रात 10 बजे 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। जहरीली हवा में सांस लेने को दिल्ली वासी मजबूर है और इसी की वजह से आज से ग्रैब 4 लागू किया जा रहा है दिल्ली में, जिसके तहत कई सारी जो पाबंदियां हैं वो पूरे दिल्ली में लगाई जाएंगी। हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे प्रदूषण को रोका जाए, क्योंकि लगातार वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोगों की सेहत पर भी बात आ सकती है और इसीलिए सरकार की तरफ से कई जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन के कामों पर भी कड़ी पाबंदियां लग सकती हैं। एक तरफ जहां मुंबई में सर्दी नहीं है, गर्मी है अभी भी, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर भारत की अगर बात की जाए, जिसमें पहाड़ी राज्य हो या फिर उत्तर भारत हो, वहां पर लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। ऐसे में नोएडा की अगर बात की जाए तो वहां पर स्कूल के टाइमिंग्स में बदलाव किया गया है। सर्दी को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए स्कूल के टाइमिंग्स में बदलाव कर दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो, इसीलिए स्कूल की तरफ से ये फैसले लिए गए हैं। बढ़ती सर्दी और कोहरे के चलते सुबह 9 बजे से जो जिले के सभी स्कूल हैं वो खोले जाएंगे। सभी स्कूलों के लिए जिला प्रशासन के ये निर्देश। तो लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह सवेरे कोहरा भी ज्यादा होता है, ऐसे में ये निर्णय लिया गया है। एक देश एक चुनाव को लेकर के आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर आज लोकसभा में बिल पेश किया जा सकता है और इसी को लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए यहां पर व्हिप जारी किया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करते हुए आज नजर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज का दिन अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। एक देश एक चुनाव पर आज की बड़ी ब्रेकिंग, लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है, मौजूद रहने के लिए कहा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये बिल पेश करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष क्या कुछ आज करता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि लगातार विपक्ष के द्वारा इस कानून को लेकर कई सारी बातें कही जा रही थी और बीजेपी आज फिलहाल इस कानून को लेकर बिल पेश करने वाली है। और ज्ञानवापी केस में एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले को लेकर के आज सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और इसीलिए आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। वजू खाने के सर्वे की मांग को लेकर आज सुनवाई होगी। देखना महत्वपूर्ण कि क्या कुछ इस सुनवाई के बाद में निकलकर सामने आता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ एक अपडेट, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हिंदू पक्ष की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ओडिशा से है, जहां पर एक आईएएस को सीबीआई ने तलब किया है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आईएएस अधिकारी के घर के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ में पुलिस और आम लोगों को भी वहां से भागने के रास्ते ढूंढने पड़े। लेकिन ऐसा हुआ क्या, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सड़क पर बैनर ओढ़कर बैठे कार्यकर्ता, पुलिस वाले भी घुटनों पर आए। सड़क पर सो गए प्रदर्शनकारी, हल्ला बोल करने वालों पर हमला। पहली बार में ये तो समझना आसान नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। सियासी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सड़क पर सरेंडर है, तो वहीं पुलिस भी घुटनों पर बैठी हुई है। कोई जमीन पर लेटा हुआ है तो किसी ने खुद को बैनर और टी शर्ट में छिपाया हुआ है।
से भाई को पिठी महुमाछी लगी पूरा भयंकर परिस्थिति महुमाछी गछरे थिला। दरअसल उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आईएस के घर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा था, तभी मधुमक्खियों का हमला हो गया। फिर क्या था, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी और मौके पर मौजूद लोग इस हमले से खुद को बचाते नजर आए। मधुमक्खियों के हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शन करने पहुंचे कई कांग्रेसी कार्यकर्ता खुद की जान बचाकर मौके से भागते नजर आए, तो कई लोगों ने खुद को किसी तरह छिपाकर बचाने की जद्दोजहद की। कांग्रेस कार्यकर्ता आईएस विष्णुपाद सेठी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अब खबर गुजरात के भावनगर से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर रेलवे विभाग की तरफ से एक अनोखा मिशन चलाया जा रहा है। ये अभियान है शेरों को बचाने के लिए। अब ये रेलवे का सेव लाइन मिशन आखिरकार है क्या, पूरी रिपोर्ट में आपको डिटेल्स देते हैं। जंगल का राजा अगर रेलवे ट्रैक पर आ जाए, वो भी पूरी फैमिली के साथ, तो फिर क्या होगा, उसकी पूरी खबर इस वीडियो में बताते हैं। तस्वीरें देखिए। एक शेरनी अपने बच्चों के साथ जंगल से भटककर रेलवे ट्रैक पर आ गई है, जो यहाँ पर चहलकदमी कर रही है। तस्वीरें 2 दिन पुरानी हैं, जिसका वीडियो अब सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के भावनगर रेलवे डिवीजन को रेलवे ट्रैक पर लाइन के होने की जानकारी मिली। तब लोको पायलट की सतर्कता से शेरनी और शावक की जान बाल बाल बची। लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से ट्रेन रोकी, जिसमें शेरनी और शावकों की जान बच पाई। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से शेर रेलवे ट्रैक पर आ जा रहा है, जिसको बचाने के लिए रेलवे डिवीजन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से विशेष मुहिम चलाई जा रही है। पिछले 8 दिनों में लोको पायलट ने 8 शेरों की जान बचाई है। अब तक 104 शेरों की जान बचाई जा चुकी है।